हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम एक नई कैटेगरी के बारे में बात करने वाले हैं, वो है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। और यहाँ पे हम बात करेंगे लास्ट 10 इयर्स में किसने बेस्ट रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे जो हम टॉप 10 जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें जो रैंकिंग का देने का तरीका है वो यही है, जिन्होंने लास्ट 10 इयर्स में जिसने बेस्ट परफॉर्म किया है, जिसने ज़्यादा रिटर्न दिया है, वो रैंकिंग में नंबर 1 है। और इसी के कंपैरिजन में 2, 3, 4 और अप टू 10 तक का हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, और इसी तरीके के अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, सो दैट जो फ्यूचर में अपडेट्स आती रहेंगी, नए नए वीडियोस आते रहेंगे, तो उससे आप हमेशा अपडेट रहेंगे और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसमें आता है क्वांट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, इसने एनुअल रिटर्न दिया है वो 18.22% का रिटर्न दिया है, जो कि म्यूचुअल फंड कैटेगरी में काफ़ी बड़ा माना जाता है। और वहीं पे अगर किसी ने 10 लाख रुपीस आज से 10 साल पहले लगाए होते तो अभी उसकी वैल्यू होती 53,43,000 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं, आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया लमसम की कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो 5 गुने से भी ज़्यादा हो चुका है लास्ट 10 ईयर्स में। काफ़ी अच्छा परफॉर्मिंग ये आपका म्यूचुअल फंड है। इसके बाद नेक्स्ट इस कैटेगरी में आता है क्वांट एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। और इसने अगर हम बात करें, इसने 15.75% का रिटर्न दिया है लास्ट 10 ईयर्स में। और यहीं पे अगर हम बात करें, किसी ने अगर 10 लाख रुपीस इसमें इन्वेस्ट किए होते तो अभी उसकी वैल्यू 43,22,000 रुपीज़ होती। तो आप देख सकते हैं नंबर 1 एंड नंबर 2 में काफ़ी बड़ा एक डिफरेंस है, अराउंड 10 लाख रुपीज़ का। मतलब एक कैटेगरी जो है वो 4 टाइम्स आपके मनी को लास्ट 10 ईयर्स में कर रही है, और दूसरा जो है वो 5 टाइम्स कर रही है। इसीलिए बोला जाता है कि आपको अगर सेम कैटेगरी में अगर इन्वेस्ट करना है तो डाइवर्सिफाइड अपना पोर्टफोलियो रखिए, और उसी कैटेगरी के 4 से 5 जो म्यूचुअल फंड है उसमें इन्वेस्ट करिए, सो दैट उसका आपको एवरेज मिलता रहे। नेक्स्ट इस कैटेगरी में आता है ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड, और इसने दिया है 15.5% का रिटर्न दिया है लास्ट 10 ईयर्स में। और वहीं अगर रुपीज़ के टर्म से बात करें, अगर किसी ने 10 लाख रुपीज़ 10 साल पहले इसमें इन्वेस्ट किए होते तो अभी उसकी वैल्यू 42,33,000 रुपीज़ होती। नेक्स्ट इस कैटेगरी में आता है ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड, और यहाँ पे इसने 15.3% का रिटर्न दिया है, जो कि म्यूचुअल फंड कैटेगरी की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छा रिटर्न माना जाता है। और किसी ने अगर 10 लाख रुपीस आज से 10 साल पहले इसमें इन्वेस्ट किए होते तो अभी उसकी वैल्यू 41,60,000 रुपीज़ होती। तो काफ़ी मतलब आपका अमाउंट जो है वो 4 टाइम्स हो गया है, तो इसको हम काफ़ी अच्छा म्यूचुअल फंड बोल सकते हैं। नेक्स्ट इस कैटेगरी में आता है HDFC बैलेंस फंड, और इसने 13.73% का रिटर्न दिया है लास्ट 10 ईयर्स में। और अगर हम रुपीज़ के टर्म से बात करें तो 10 लाख रुपीज़ यहाँ पे आपके 36,24,000 रुपीज़ हुए हैं। नेक्स्ट इस कैटेगरी में आता है कोटक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। इसने 12.74% का रिटर्न दिया है, और अगर हम रुपीज़ के टर्म से बात करें तो 10 लाख रुपीज़ अगर किसी ने 10 साल पहले इसमें इन्वेस्ट किए होते तो अभी उसकी वैल्यू 33,22,000 रुपीज़ होती। नेक्स्ट इस कैटेगरी में आता है एडेलवेस एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, और इसने 12.56% का रिटर्न दिया है। और अगर किसी ने 10 लाख रुपीस इसमें इन्वेस्ट किए होते तो अभी उसकी वैल्यू 32,67,000 रुपीज़ होती। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा है। 12 पॉइंट जो हम म्यूचुअल फंड कैटेगरी में कभी भी हम लमसम कैलकुलेट करते हैं, या आपने किसी भी जो एडवाइज़र हैं वो आपको अराउंड 12% के हिसाब से ही कैलकुलेशन करके दिखाते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा फिर वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोनेंशियल लगता है। तो एक 12% एक म्यूचुअल फंड कैटेगरी में एवरेज माना जाता है, और उसी पे ही आपको मैक्सिमम आपको कैलकुलेशन यहाँ पे देखने को मिलती है। अब इसी कैटेगरी में नेक्स्ट आता है मिरे एसेट एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। इसने 12.25% का रिटर्न दिया है लास्ट 10 ईयर्स में। और अगर हम रुपीज़ के टर्म से बात करें, किसी ने 10 लाख रुपीज़ इसमें इन्वेस्ट किया है तो अभी उसकी वैल्यू 31,78,000 रुपीज़ है। नेक्स्ट इस कैटेगरी में आता है कैनरा रोबेको इक्विटी हाइब्रिड फंड। इसने 12.18% का रिटर्न दिया है, और अगर हम रुपीज़ की टर्म से बात करें 10 लाख रुपीज़ को इसने 31,59,000 रुपीज़ यहाँ पे उसके बन गए हैं।
तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में कोई टॉप 10 में कोई भी ऐसा फंड नहीं है जिसने 12% से कम आपको रिटर्न दिया है। जो इस कैटेगरी में नंबर 10 पे है उसने भी 12.18% का रिटर्न दिया है, जो कि म्यूचुअल फंड कैटेगरी में काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर आप में रिस्क लेने की कैपेबिलिटी थोड़ी सी कम है, आप थोड़ा सा स्टेबल रहना चाहते हैं, बट वहीं पे सेम टाइम आपके जो मार्केट है, मार्केट को भी जो आउटपुट वहाँ से मिल रहा है या बोल सकते हैं मार्केट का जो रिटर्न मिल रहा है उसको भी बीट करना चाहते हैं और काफ़ी सेफ खेलना चाहते हैं म्यूचुअल फंड कैटेगरी में, तो उनके लिए हाइब्रिड कैटेगरी काफ़ी बेस्ट है और काफ़ी अच्छा माना जाता है म्यूचुअल फंड में हाइब्रिड कैटेगरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे टॉप परफॉर्मिंग है उसने अराउंड 18% का रिटर्न दिया है और जो नंबर 10 पे है उसने अराउंड 12.18% का रिटर्न दिया है। अराउंड 6% का आप डिफरेंस देख सकते हैं टॉप टू बॉटम या 10th नंबर की अगर हम बात करें तो उसने इतना डिफरेंस आप देख सकते हैं। अब आपको किनको इसमें हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो जो लोग सेफ खेलना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड वैसे भी बोला जाता है कि आपको लॉन्गर ड्यूरेशन का जब आपका हॉरिजन है तभी आपको म्यूचुअल फंड कैटेगरीज में आपको आना है। अगर आपका शॉर्टर ड्यूरेशन है, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए है तो उसके लिए म्यूचुअल फंड नहीं है। आप फिर ट्रेडिशनल प्लान FD RD या फिर अपने पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम्स हैं आप वहाँ पे इन्वेस्ट करिए शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए मिनिमम 5 to 10 ईयर्स का अगर किसी का हॉरिजन है तभी आप म्यूचुअल फंड कैटेगरी में आइए। और अगर आपकी एज काफ़ी कम है, आपके ऊपर लायबिलिटीज़ कम है, तो मेरा कहना है फिर आप हाइब्रिड कैटेगरी में ना आकर के फिर आप स्मॉल कैप मिड कैप कैटेगरीज में इन्वेस्ट करिए, जहां पे रिस्क तो है बट वहां पे अच्छा खासा बेनिफिट लॉन्गर ड्यूरेशन में देखने को पास्ट में मिला है, तो फ्यूचर में भी हम वैसा ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए सो दैट जो फ्यूचर में जो अपडेट्स आएगी या जो नए वीडियोस आएंगे तो उसकी अपडेट या उसका नोटिफिकेशन आपको प्रियोर में मिल जाए और उसके अकॉर्डिंगली आप इससे अपडेट रहें। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।